नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज़। बिहार में बहुत गर्मी पड़ रही है, मगर अब आने वाले दिनों में बिहार की सियासत का भी तापमान बढ़ने वाला है, क्योंकि जून के महीने में बिहार को 10 नए एमएलसी मिलने वाले हैं। जी हाँ, 10 नए एमएलसी। वो क्यों, कैसे, हम सब बताएंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, बिहार को जून के महीने में 10 नए एमएलसी मिलने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, पहले तो आप ये बताइए, फिर हम आगे बात करेंगे कि ये कौन होने वाले हैं। ये जो 10 नए एमएलसी हैं, इसमें से किनका किनका नाम कंफर्म चल रहा है, उन नामों को भी हम इस वीडियो में बताएंगे। पहले सर ये आप बता दीजिए। ये देखिए, बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे जी से यह रिक्तियां आपको अगले महीने माने 28 जून 2026 को हो रही हैं। जी तो अब इसमें जो रिक्तियां हैं उसमें आप समझ लीजिए कि एनडीए फोल्ड से क्या स्थिति है, आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से कौन कौन सी रिक्तियां होने जा रही हैं। तो यह 9 रिक्ति आपको विधानसभा कोटे से होने जा रही है और एक रिक्ति जो है वह आपको उपचुनाव से होगा। वह उपचुनाव नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बिहार विधान परिषद उच्च सदन से ही वह मुख्यमंत्री बनते रहे थे, तो आपने देखा भी कि वह बिहार विधान परिषद की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिस कारण एक सीट रिक्त है। तो इन टोटलिटी अगर देखिएगा तो 10 सीट पर है, 9 सीट पर रेगुलर चुनाव है, एक सीट पर नीतीश कुमार वाली उपचुनाव होगा। तो ये समझने वाली बात है। अब हम नाम बोल देते हैं कौन कौन सी रिक्ति होने वाली है। देखिए, जेडीयू से डॉक्टर कुमुद वर्मा एक तो ये हो गया। प्रोफेसर गुलाम गौस जेडीयू से दूसरा नाम है। तीसरा नाम है विषम सहनी जेडीयू से। और एक रिक्ति आपको और दिखाई पड़ रही है, वह है भगवान सिंह कुशवाहा। भगवान सिंह कुशवाहा एमएलसी हुआ करते थे। इस बार के विधानसभा के चुनाव में वह जीत गए हैं, विधायक हो गए हैं। तो ऐसे में एक वह रिक्ति आपको दिखाई पड़ रही है। अब आइए उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए फोल्ड में है, वो 5 पांडव है। तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भाजपा से किसकी रिक्ति हो रही है। बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, संजय प्रकाश उर्फ संजय मयूर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नाम है, राष्ट्रीय फलक पर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमेशा आपको अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द दिखाई पड़ेंगे। वह है, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसके बाद से एक नाम और है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वह भी विधानसभा कोटे से ही एमएलसी हुआ करते थे। अब देखिए, तारापुर से चुनाव जीत गए, बिहार के मुख्यमंत्री, तो वो सीट भी रिक्त है भारतीय जनता पार्टी से। अब आप आइए, यह तो हमको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। 2 नाम आपको संजय प्रकाश और संजय मयूख और सम्राट चौधरी का भाजपा कोटे से 2। अब आइए आप नीचे, उसके मोहम्मद फारूक हैं राष्ट्रीय जनता दल, एक वह खाली हो रहा है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह आरजेडी से खाली हो रहे हैं आपको। और 9वां नाम आपको अंतिम नाम है डॉक्टर समीर कुमार सिंह जो कांग्रेस। तो ये आपको वही बता रहे थे कि 9 सीट विधानसभा कोटे से खाली हो रही है, यह आपको दिखाई पड़ रहा है। एक सीट बार बार हम कह रहे हैं नीतीश कुमार वाली खाली है, उस पर उपचुनाव होगा। तो सर, अभी पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, इसका मतलब है कि जेडीयू की 4 सीटें, बीजेपी की 2, आरजेडी की 2 और कांग्रेस की 1। बिल्कुल। मगर अब जिस हिसाब से 2025 में जो प्रचंड जीत हुई है एनडीए की, इसका मतलब है कि ये जो 9 सीटें हैं, अब इनमें से 8 सीटें तो एनडीए की होने वाली है। बिल्कुल। मतलब कि 2 और 1, मतलब 2 आरजेडी और 1 कांग्रेस की मिल जुलाकर अब वो 3 नहीं, अब बस 1 सीट रहेगी। बिल्कुल, एक ही सीट। देखिए, आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को विधानसभा के इस बार के चुनाव नतीजे के बाद और जो आपने कहा प्रचंड बहुमत के बाद कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ आपको उच्च सदन में दिखाई पड़ेगा आपको। और यही नहीं, देखिए, उच्च सदन राज्यसभा के भी चुनाव में आपने देखा कि जो राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था, पूरा एनडीए ने अपने पाले में कर लिया था। आपको खैर ठीक है, उस समय जो महागठबंधन के कई विधायक इधर उधर कर गए थे, तो वह एक खेल हुआ था। तो फिर आपको अभी भी जो
उच्च सदन जाने की बात है, बिहार विधान परिषद जाने की बात है, तो इसमें भी आपको बड़ा झटका, बड़ा जोल्ट आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहें कि आप देख रहे हैं कि 3 सीट है कांग्रेस आरजेडी को मिला करके और 1 सीट मिलने की है, क्योंकि 243 बिहार विधानसभा का स्ट्रेंथ है और इसमें आपको कमोबेश 25 वोट चाहिए होगा। तो कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे? आपको आरजेडी के पास में 25 ही है, यह बात समझना पड़ेगा और आपको इधर उधर से आप नहीं इसमें मैनेज कर पाइएगा। तो इतनी बात समझ में आ रही है, तो झटका तो एक है। सर अब देर नहीं करते हैं, सबसे पहले सर आप ये बताइए कि नीतीश कुमार की जो सीट खाली होने वाली है जिस पर उपचुनाव हो रहा है उस पे कौन जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार की सीट से जो उपचुनाव होगा तो वो आपको उस उपचुनाव वाली सीट से एक बड़ा नाम दिखाई पड़ रहा है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या वो, देखिए ललन प्रसाद हैं, धानुक हैं और वह शेखपुरा से जीत करके आते हैं और ये जो है सो इनका आपको जब एमएलसी का जब आपने इनका नॉमिनेशन भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। क्यों हुआ था? देखिए, सुनील कुमार सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल की उनकी सदस्यता जब आपको सदन से कर दी गई थी, अनुशासन समिति से, तमाम तरह की बात, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया था, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में ललन प्रसाद जो धानुक समाज से आते हैं, शेखपुरा के रहने वाले हैं, उनका नॉमिनेशन फिर होने के बाद सब कुछ हो गया था, सिर्फ वोट होना था। उसके बाद ही जो है सो यह झोल-झाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। तो सुप्रीम कोर्ट जो न्याय का सर्वोच्च मंदिर है, वहां से निर्णय आने के बाद में फिर ये सब रुक गया। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से इस बार ललन प्रसाद जो धानुक समाज से, शेखपुरा से हैं, उनका आपको दिखाई पड़ेगा जेडीयू से। एक नाम तो यह तय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सर अब बाकी की 9 सीटों पे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो जदयू से ही निशांत कुमार। देखिए, निशांत कुमार ऐसा नाम, ऐसा चेहरा जिस पर कहीं कोई शक शुबा, कोई संशय नहीं है। तो ये देखिए समझने वाली बात है, जेडीयू इनको फुल टेन्योर वाली सीट से भेजा है, ये देखने वाली बात है। हमने कहा कि ललन प्रसाद हैं, धानुक हैं, नीतीश कुमार वाली सीट से उपचुनाव वाला जो है उस पर उनको भेजा जाएगा। और लेकिन निशांत कुमार जो नालंदा से हैं, नीतीश कुमार के पुत्र हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। लॉ कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है, कुर्मी समाज से हैं, तो वह निशांत कुमार को फुल टेन्योर वाली सीट से भेजा जाएगा। तो सर एक तो नाम आपने हो गया कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार कंफर्म है। बिल्कुल। उसी के हिसाब से हम दूसरा नाम भी कंफर्म कर देते हैं आपसे, जो है उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश, बिल्कुल, जो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। बिल्कुल। तो देखिए, उनका भी 100% कंफर्म है, दीपक प्रकाश का भी। इससे पहले भी आपने देखा था कि नीतीश कैबिनेट में भी वह मिनिस्टर थे और कोई न उच्च सदन के सदस्य थे न निम्न सदन, यानी विधानसभा के भी सदस्य अभी भी नहीं है। तो खैर उनकी भी एंट्री इसी तरीके से होगी। एक तो बात ये दिखाई पड़ रही है। और उसी तरह से आपको हम लोग जब बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की, तो वह भी मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़ा महकमा है, और तो उनको भी भेजने की कवायद में जदयू है। अब सर आगे हम जदयू की ही बात करते हैं। तो जदयू से और क्या नाम कंफर्म होकर आ रहे हैं कि इनको मिल सकता है एमएलसी का सीट? निश्चित रूप से यह जो तीसरा नाम हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, राजीव कुमार सिंह जो तारापुर से हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो वो आपको उनको पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कृत इसलिए किया जाएगा कि जब आपने देखा होगा कि जो बीते जो विधानसभा का चुनाव हुए, उसमें तारापुर से कौन उम्मीदवार हुआ था? खुद सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहार। हाँ जी। तो यह उम्मीदवार इनकी सिटिंग सीट थी। तो इन्होंने फॉरगो किया था किसके लिए? सम्राट चौधरी के लिए। तो निश्चित रूप से इनको पुरस्कृत किया जाएगा। और यह सीट, देखिए, यह थोड़ा सा इस सीट का बैकग्राउंडर हम लोग समझेंगे तो मेवालाल के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में आरजेडी को जो है सो हराया ये सर 2021 बाई इलेक्शन। बिल्कुल। तो ये इस सीट पर जब थे तो निश्चित रूप से इनकी पकड़ थी, और ये जब चुनाव लड़ते तो नतीजा कुछ और होता। तो ऐसे में निश्चित रूप से इनको, और देखिए सेम जो सम्राट चौधरी जिस समाज से हैं उसी समाज से हैं, तो आप इनको भी मान लीजिए कि राजीव कुमार सिंह भी वहां से इनको एमएलसी भेजा जाएगा, उच्च सदन भेजा जाएगा, और ये आपको जेडीयू कोटे से जाएंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इतनी बात तो हम लोग देख पा रहे हैं। सर और आगे क्या? हाँ, अब देखिए, एक सीट आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उनको एक सीट देने की बात है, क्योंकि 19 उनके विधायक हैं, तो ज्यादा उनको कठिन परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है, और कमिटमेंट भी है एनडीए फोल्ड में पहले से कि एक सीट उनको दिया जाएगा। तो देखिए,
अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है उसमें कई नामों की चर्चा है। तो चिराग पासवान को थोड़ा तो टेंशन हो रहा होगा, किसको भेजें और किसको रोके। देखिए, टेंशन तनाव की बात नहीं, निर्णय उन्हीं को करना है। आला कमान अपनी पार्टी के वही जी। अगर यदि हम लोग जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उस शब्द में आला कमान वही है, शीर्ष नेतृत्व वही है, और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, तो अब इससे कोई इधर उधर कुछ बात हो नहीं। लेकिन अब देखिए, वहां पर जो 3-4 नाम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, एक तो नाम है वहां पर हुलास पांडे, पूर्व एमएलसी हैं, उनका नाम है, तो उनको भेजने की बात हो रही है। अब उसके बाद एक नाम और है धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, वो उनके नाम की भी चर्चा है, वह भी मजबूत प्रवक्ता हैं वो पार्टी के। वेद प्रकाश पांडे, हाँ, एक वेद प्रकाश पांडे का भी नाम है। वेद प्रकाश पांडे भी जुझारू हैं, लंबे समय से बहुत उतार चढ़ाव पार्टी के अंदर देखा, उस समय से हैं। वह मजबूती के साथ चिराग पासवान के हर कदम से कदम मिला के चलते हैं, और बने जो भी उनको असाइनमेंट होता है वो असाइनमेंट पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ करते हैं। पार्टी के वह कमिटमेंट सिपाही हैं, और कई दफा उनको चिराग पासवान ने टेस्ट किया है, वह सक्सेसफुल होते आए। तो यह देखिए कुछ नाम है। एक उसके बाद अशरफ अंसारी का भी नाम है, वह भी अभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिहार के। तो देखिए कई सारे नाम की चर्चा है। अब इसमें से चिराग पासवान को ही तय करना है कि कौन होगा। लेकिन एक बात अभिषेक जी और है, आपने देखा कि मंगल पांडे की सीट पर क्या आपको हुआ। वह भी विधानसभा कोटे से आए थे, वहां पर उपचुनाव हुए ना, वहां पर नोटिफिकेशन भी आया, वहां से अरविंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने भेज भी दिया इस सीट से। अब देखिए वहां से अरविंद शर्मा को भेज दिया गया। राधा चरण सेठ का स्थानीय प्राधिकार कोटे से, वहां से भी जो सो हुआ था, वह भी जो सो विधायक बने संदेश से, तो उनके सीट पर भी चुनाव हुआ। आरजेडी ने उस सीट को कब्जा कर लिया इस बार के चुनाव में। तो ये देखिए वहां से अरविंद शर्मा को भेज दिया। तो अब जो देखने वाली बात है, भाजपा से कौन कौन, हाँ भाजपा से आप, तो वही हम अब आते हैं भाजपा से। पहले जरा इनका मंगल पांडे वाली बात हम लोग कर लें। तो वहां से अरविंद शर्मा को दे दिया गया, तो वह भारतीय जनता पार्टी से कोटे से हो गए, और एक भूमिहार का चेहरा हो जी। अब देखिए, लेकिन तब है कि ब्राह्मण से कोई चेहरा नहीं दिखा। यहाँ से फिर सर भूमिहार आ गए हैं, तो जैसे ब्राह्मण आउट होता था, अब वहां पे ब्राह्मण का चेहरा भी बीजेपी जेडीयू से कोई अभी नहीं दिख रहा। जितनी बात हम लोग कह रहे हैं वो आपको ब्राह्मण चेहरा तो नहीं दिख रहा अभी तक। जो अभी हम धानु देख रहे हैं, कुशवाहा देख रहे हैं। देखिए धानु कुशवाहा जो आप देख रहे हैं वो लॉकुस कॉम्बिनेशन, देखिए इसी पर फोकस्ड है। सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार के जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि उसको कोई छोड़ देगा। तो ये निश्चित रूप से उस पर फोकस्ड है कि ये जो वोट है वो हमारा मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, तो यह भी सोचने वाली बात है कि ब्राह्मण चेहरा आपको नदारत है। लेकिन तब है कि एक तरीके से आपको अरविंद शर्मा को लाके कुछ हद तक इन लोगों ने वो ये किया है। लेकिन अब रही बात आपको कि भारतीय जनता पार्टी से और कौन, तो एक नाम की एक नाम की चर्चा है, वह है प्रेम रंजन पटेल। इनका नाम हर बार आता है, चाहे एमएलसी हो चाहे राज्यसभा हो, इनका नाम तो हर बार आता है, मगर हमेशा कुछ ना कुछ होते इनका नाम ड्रॉप हो जाता है। देखिए यह जुझारू हैं, एक से एमएलए भी रहे हैं, और डाउन टू अर्थ हैं ये। आपको इनमें कभी भी भोकाली नहीं दिखाई पड़ेगा कि नेता वाला जो भोकाली होता है वह नहीं है। डाउन टू अर्थ है, और पार्टी के लिए कमिटमेंट माने सिपाही हैं ये। इनको जो भी आप जिम्मेवारी दीजिए, जो भी चीज कहिए, वह पूरी मजबूती पूरी लगन के साथ करते हैं। तो ये इनके नाम की भी चर्चा अंदर खाने में है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई जाएगा तो एक प्रेम रंजन पटेल, और नाम अभी धीरे धीरे कंफर्म होगा। अभी बीजेपी से पूरे नाम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नाम खोजना पड़ता है और नाम जानना पड़ता है। सर अब हम तो बीजेपी और जेडीयू की हमने बात कर ली, एनडीए की बात कर ली, आरजेडी की इकलौती सीट क्या होगा उस पर? देखिए आरजेडी को अब वहां पर किसको लोग दे रहा है, क्या कर रहा है, आरजेडी अपने आप में एक अबूझ पहेली बनी हुई है। उसको किस पर ट्रस्ट है, क्या है। विधानसभा चुनाव में इतनी बार शिकस्त हार हुई, अब मुस्लिम चेहरा होगा, कौन चेहरा होगा, कि वो किसको, अब दाव उनको खेलना है, और अपना क्या सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो ये उनका अंदर खाने की बात है। सर हमने जो अभी बात की, अभी तक तो यही लग रहा है कि जितने पुराने चेहरे हैं उनके पत्ते कटने वाले हैं, बिल्कुल, और कोई नया ही इस बार आने वाला है, चाहे एनडीए से हो या फिर महागठबंधन से। हाँ देखिए, निश्चित रूप से महागठबंधन का तो एक ही देखिए, वहाँ तो तेजस्वी जो करेंगे वही तेजस्वी करेंगे।
लालू प्रसाद यादव का कितना चल रहा है ये हम नहीं जान पाते हैं। तो लेकिन तब है कि अगर यदि अपने टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी को आरजेडी अगर यदि उम्मीदवार बनाती है तो उनके लिए बेहतर होगा। इतनी ही बात हमको समझ में आ रही। शुक्रिया सर। आगे और क्या क्या होगा एमएलसी की लिस्ट में, कौन से नाम आने वाले हैं, किनका नाम ऊपर होगा, किनका नाम पीछे होगा, किनको एमएलसी बना दिया जाएगा, आपको सब कुछ हम बताएंगे। आप अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।